हेलो दोस्तों, मैं सड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्काउंट के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी सीजन में पूछे गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, टू ब्लेंड्स ऑफ कमोडिटी कॉस्टिंग रेट ₹35 एंड ₹40 पर kg respectively mixed in the ratio of 2:3 by weight. If 1/5 of the mixture is sold at 46 per kg and the remaining at the rate of ₹45 per kg, the net profit is। इसमें कह रहा है कि दो कमोडिटी हैं जिनको मिक्स किया गया है, एक का दाम ₹35 है, एक का दाम ₹40 पर kg है। दोनों को 2:3 की रेशियो मिक्स किया गया है बाई वेट। इसमें कह रहा है कि अगर 1/5 ऑफ द मिक्सचर को ₹46 पर kg पे सोल्ड किया जाता है और रिमेनिंग मिक्सचर को 55 पर kg पे सोल्ड किया जाता है तो नेट प्रॉफिट क्या होगा। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में हमें टोटल वेट तो पता नहीं है मिक्सचर का कितना है। यहाँ रेशियो दिया है 2:3, अलग अलग कम्युनिटी का वेट का रेशियो 2:3 है। तो हम ऐसे क्वेश्चन में जब रेशियो दिया रहता है तो वहाँ पर रेशियो को ही हम वेट एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं फर्स्ट कमोडिटी, पहली कमोडिटी फर्स्ट कमोडिटी 2 kg है एंड सेकंड कमोडिटी 3 kg है। तो यहाँ से रेशियो 2:3 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है पहले कमोडिटी का कॉस्टिंग ₹35 पर kg है, तो टोटल मिक्सचर कितना 5 kg का मिक्सचर होगा। मिक्सचर टोटल 5 kg का होगा। इसमें पहला कमोडिटी 35 पर kg है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी 2 kg के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ मिक्सचर कॉस्ट ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगा, पहला 2 kg है ₹35 के हिसाब से, तो 2 kg को ₹35 के हिसाब से वो कर देगा। दूसरा 3 kg है ₹40 के हिसाब से। टोटल कॉस्ट क्या हो गया 70 + 120, ये वैल्यू क्या हो गई 190 रुपीज़। और टोटल मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस हमें पता चल गई 5 किलो का दाम कितना है, टोटल 190 रुपये है। अब कह रहा है कि इफ़ 1/5 ऑफ द मिक्सचर इज सोल्ड एट 46 पर kg। टोटल मिक्सचर कितना है 5 kg का है। इफ़ 1/5 ऑफ द मिक्सचर मतलब 5 kg का 1/5 मतलब 1 किलो का दाम 46 रुपये बेचा जा रहा है, रिमेनिंग को 55 kg में। मतलब 1/5 ऑफ द मिक्सचर 1 किलो को कितने रुपये में बेचा जाता है, ₹46 पर kg के हिसाब से बेचा जाता है। बाकी जो बचा 4 किलो उसको 55 रुपये के हिसाब से। तो सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर 1/5 ऑफ द कमोडिटी मतलब 5 kg टोटल है, उसका 1/5 उसको कितने बेचा जाता है 46 पे। रिमेनिंग अगर 1 किलो को 46 पे बेचा, रिमेनिंग 1 किलो निकल कर 4 किलो को 55 रुपये पर kg बेचा जाता है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 किलो, ये हो गया 46, ये हो गया 220, टोटल हो जाएगा 266 रुपये। मतलब मिक्सचर को टोटल मिक्सचर को वो 266 रुपये में बेच रहा है। खरीदा कितने में था मिक्सचर को 190 रुपये में। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 266 माइनस 220 190 कॉस्ट प्राइस है, डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा 76 190 इंटू 100, 1 0 से 1 0 कटा, 19 चौक 76, 4 इंटू 10 40%। प्रॉफिट कितना हो रहा है उसको 40% का। तो ऑप्शन नंबर 3। जब भी हमें रेशियो पता रहता है क्वेश्चन में, एक्चुअल वेट नहीं पता है, तो उस रेशियो को ही हम वेट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि 2 किलो 3 किलो होगा, तभी रेशियो टोटल 5 किलो हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से जो भी कंडीशन है उसको लगा के सॉल्व कर देंगे, आंसर निकल जाएगा 40%। ओके फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
A fan is listed at rupees 150 with a discount of 20%. What additional discount must be offered to the customer to bring the net price to the 108? इसमें कह रहा है एक फ़ैन का मार्क प्राइस 150 रुपये है और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। एक कस्टमर उसको ख़रीदता है तो उसको 108 रुपये ही पे करने पड़ते हैं। उसको एडिशनल और क्या डिस्काउंट दिया गया है कि इसको 108 रुपये पे करने पड़ते हैं। 150 रुपये पे पहले 20% डिस्काउंट दिया गया है, फिर कुछ और भी डिस्काउंट दिया गया है जिसकी वजह से इसका प्राइस 108 हो गया है। तो वही डिस्काउंट का वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, सेकेंड डिस्काउंट की वैल्यू। ओके, तो पहला क्या है, सॉल्व करते हैं इसको। 150 रुपये थी इसकी मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस मार्क प्राइस 150 थी। पहला डिस्काउंट दिया गया उसको 20%, मतलब 1/5 1/5 इसका किया गया, मतलब 30 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 120 हो गई। फिर कुछ और डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद इसकी वैल्यू टोटल इफेक्टिव वैल्यू उसकी 108 हो गई। इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है ये यहाँ पे कितना % का डिस्काउंट दिया गया है उसको, कि इसकी वैल्यू 108 हो जाती है। तो यहाँ दिख रहा है 120 से 108 में 12 रुपये यहाँ पे और डिस्काउंट मिला 120 पे, तो यहाँ पे 12 रुपये डिस्काउंट मिला है 120 पे। कितना % हो जाएगा ये, मतलब पहले 150 रुपये उसकी वैल्यू थी, उस पर डिस्काउंट 20% दे रहा है कस्टमर को, तो 120 रुपये हो जाएगी उसकी वैल्यू। 30 रुपये कम कर दिया जाएगा, 120 रुपये हो जाएगी। लेकिन उसने नेट 108 रुपये कस्टमर से लिए हैं, तो उसने कुछ और भी डिस्काउंट दिया होगा, तो 120 रुपये पे और क्या डिस्काउंट देगा वो। ये वैल्यू यहाँ 12 रुपये का डिस्काउंट है, 120 रुपये 12 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, % 10%, मतलब 10% यहाँ डिस्काउंट देंगे तो ये 108 रुपये नेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ए शॉपकीपर यूज टू अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ ₹20 ऑन द प्रोडक्ट, ही डबल द डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट एंड सोल्ड इट फॉर ₹80। व्हाट वाज द % डिस्काउंट ऑफर। इसमें कह रहा है कि एक शॉपकीपर है वो जो अपने प्रोडक्ट पे 20 रुपये का डिस्काउंट देता है, उसने डिस्काउंट को डबल कर दिया है, मतलब 40 रुपये डिस्काउंट कर दिया है और उसको 80 रुपये में बेच रहा है प्रोडक्ट को। तो कितना % डिस्काउंट दिया। दोस्तों हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस पता है, डिस्काउंट पता है, तो हम मार्क प्राइस निकाल लेंगे कितना होगा। डिस्काउंट को डबल कर दिया है, टोटल डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, डबल कर दिया है 20 का। सेलिंग प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस क्या है, गिवन है 80 रुपये में सेल कर रहा है, मार्क प्राइस हमें पता नहीं है, निकालना है। डिस्काउंट कितना है, 40 है। मार्क प्राइस की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 120। तो कितने % डिस्काउंट उसने दिया है पूछ रहा है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे % डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। 120 रुपये मार्क प्राइस है, 40 रुपये डिस्काउंट है, तो % डिस्काउंट 40 में 120 रुपये के सामान पे 40 रुपये वो छूट दे रहा है, 33.33% डिस्काउंट हो गया। फोर्थ ऑप्शन होगा इसका करेक्ट। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इजी मैं कराता हूँ, लेकिन बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि आपको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, क्या प्रोसेस है इजी वे में। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये शॉपकीपर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस and to make a profit of 25% on his outlay. What is the advertised price on which he gains 6,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जो अपने एडवर्टाइज प्राइस मतलब मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन हिज आउटले। अपने 25% प्रॉफिट के गेन करने के लिए उसने अपने मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट दिया है। व्हाट इज़ द एडवर्टाइज प्राइस मार्क प्राइस ऑन विच ही गेन 6,000 रुपये। इसमें पूछ रहा है कि मार्क प्राइस क्या है जिसमें उसने 6,000 रुपये गेन किया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें मार्क प्राइस की वैल्यू निकालनी है। मार्क प्राइस हमें निकालना है, वही इसका एडवर्टाइज प्राइस है। मार्क प्राइस यहाँ कह रहा है कि 25% प्रॉफिट होता है, उसको 25% प्रॉफिट करना है उसको, और उसका गेन कितना है 6,000, मतलब प्रॉफिट उसका दे रखा है 25% प्रॉफिट है। प्रॉफिट ये कितना है 6,000 के इक्विवेलेंट है, ये दे रखा है कि इसको गेन हुआ है 6,000 का, मतलब वही प्रॉफिट होगा 25%। लेट सपोज कॉस्ट प्राइस 100% है, तो 25% प्रॉफिट के सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही मिलता है, 125% होगा, तभी तो उसको 25% मिलेगा जब 100% होगी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू, तो 25% मतलब 125% होगी। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है 125% की वैल्यू। तो यहाँ 25% की वैल्यू कितनी है 6,000 के इक्विवेलेंट है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड ऊपर, तो 125% की वैल्यू क्या हो जाएगी 25% इक्वल टू दिया है 6,000 गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझने का है बस दोस्तों, सब कुछ क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 6 25 30,000, ये हो जाएगा 125%। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये आ गई सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस पता चल गया हमें, डिस्काउंट परसेंटेज पता है, मार्क प्राइस निकाल लेंगे। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट अपान में 100, ये फार्मूला होता है। यहाँ से मार्क प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस कितनी है 30,000, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है 20, ये हो गया 80, ये हो जाएगा 8 3 24, 8 इसको 8 से डिवाइड करते हैं, इसको 2 चौके 8, 2 पच्चीस 10, तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 28, 4 पच्चीस 20, 7500 इंटू 5, 50 25 7 37, 37,500 रुपये, 37,500 रुपये उसकी मार्क प्राइस हो जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, कैलकुलेशन है केवल, 37,500 हो जाएगी। दोस्तों हमें डिस्काउंट दिया है, हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। यहाँ पे क्वेश्चन में आप पढ़ के समझ सकते हैं कि सेलिंग प्राइस जब तक नहीं पता चलेगी तब तक मार्क प्राइस नहीं निकाल सकते हैं हम। तो हमें क्या है, प्रॉफिट पता है, कॉस्ट प्राइस को मान लेंगे 100% है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 125% हो जाएगी। 25% प्रॉफिट इक्वल टू 6,000 रुपये गिवन है, 25% प्रॉफिट हो रहा है और गेन दिया 6,000, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल गई। कैलकुलेट कर लेंगे इजी वे में, 30,000 रुपये पता चल गया सेलिंग प्राइस है। ये सारा स्टेप इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों को, इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये 30,000 सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल गई। यहाँ डिस्काउंट पता है, मार्क प्राइस की वैल्यू 37,500, ऑप्शन नंबर सेकंड। दोस्तों ये डिस्काउंट का आज मेरा लास्ट वीडियो है। डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस के मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं जो आपको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप मेरे चैनल पर जाके मेरे वीडियो को देख सकते हैं। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट की मैंने लगभग
कुल मिला जुला के 11-12 वीडियो अपलोड किए हो गए हैं। सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे क्वेश्चन हैं, वहाँ से आप सफिशिएंट तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं परसेंटेज का चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। ये आज लास्ट वीडियो था डिस्काउंट का। आपको मेरे ये वीडियो कैसे लगते हैं आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अगर कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट करके आपको बताऊंगा। जहाँ भी प्रॉब्लम होगी, आप जो भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसका सलूशन मैं आपको लाइव बता दूंगा वीडियो के ज़रिए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे वीडियो का। जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तों। एसएससी सीजीएल एनटीपीसी के लिए सारे मैं क्वेश्चनों को कराऊंगा जो आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। नेक्स्ट डे मैं परसेंटेज के क्वेश्चन लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।